न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले सप्ताह के वीडियो में हमने बताया था कि गंगा के मैदानी भागों पर तेज़ आंधी-तूफ़ान की घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ 11-12 मई के आसपास दस्तक दे रहा था। और आपने देखा होगा कि उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से पूरे गंगा के मैदानी भागों में, चाहे राजस्थान के उत्तरी भाग हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर तेज़ आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और इन आंधी तूफान की घटनाओं में बदकिस्मती से इस आंधी तूफान में 94 लोगों की भी मृत्यु की खबर देखने को मिली। इसके अलावा हमने बताया था कि मानसून 14 मई से लेके 16 मई के बीच अंडमान से लेके जो श्रीलंका का इलाका है, यहाँ पर दस्तक दे सकता है। और आपने देखा होगा कि 16 मई को ही मानसून ने अंडमान से लेके श्रीलंका के कुछ दक्षिणी इलाकों पर दस्तक दे दी। ये आप देख सकते हैं, मानसून की नॉर्दर्न लाइन जो है इस समय श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिणी भागों से लेकर अंडमान के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। अब इसके आगे धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाली की खाड़ी के पश्चिमी भागों पर चेन्नई के उसके आसपास बना था, वो लो प्रेशर गहरे निम्न दबाव के रूप में अभी म्यांमार उसके आसपास पहुंच चुका है। यानी कि वेल मार्न लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर मौजूद है, और जो जल्दी लैंडफॉल करके म्यांमार के अंदरूनी भागों में दाखिल होकर कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि मानसून थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। यानी कि हमें उम्मीद है कि मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो इस तरीके से केरल में दक्षिण भागों से लेके और 21 मई से लेके 25 मई के बीच यहाँ पर पहुँच सकती है, यानी कि केरल में दस्तक दे सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 21 मई से लेके 25 मई के बीच मानसून केरल पर दस्तक दे सकता है। संभावनाएं हमें ज़्यादा संभावनाएं 21 और 22 मई के आसपास हैं, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हैं। बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में अभी नमी बनी हुई है। हालांकि कुछ नमी में कमी आएगी, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो कुछ नमी को अपने साथ समेटकर म्यांमार की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा अब आने वाले सप्ताह में हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां मध्य भारत की तरफ बढ़ने वाली हैं। लगातार मध्य भारत में झुलसाने वाली गर्म हवाओं का प्रभाव मतलब गुजरात से लेके राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र पर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब उम्मीद है कि लगभग इस सप्ताह, एक सप्ताह के भीतर ही जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में महाराष्ट्र और गुजरात के रास्ते मध्य भारत के इलाकों में दाखिल हो सकती है। तो इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि कर्नाटक के बाकी बचे हुए इलाके, महाराष्ट्र से लेके विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो ये दक्षिण पश्चिमी भाग है यहाँ पर, और गुजरात के मध्य दक्षिणी भाग, राजकोट और अहमदाबाद से निचले इलाके, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी पहुँचेगी और काफ़ी घने बादल यहाँ पर आने वाले दिनों में बन सकते हैं। यानी कि एक सप्ताह के बाद ही 5 से 7 दिनों के बाद यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, और गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा धीरे धीरे एक सप्ताह के बाद ही धीरे धीरे ये नमी, जब यहाँ पर बारिश हो, इसके अलावा धीरे धीरे ये नमी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो राजस्थान के जो कोटा से लेके उदयपुर के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ नमी पहुँच सकती है, जिसकी वजह से तेज़ आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। सिमिलर कंडीशन मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाके, नीमच, मंदसौर उसके आसपास भी दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सप्ताह हमें उम्मीद दिख रही है कि जो मध्य भारत में झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं, उससे काफ़ी राहत आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। एक सप्ताह बाद ही काफ़ी राहत हमें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालाँकि जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो अभी यहाँ पर थोड़ी राहत कम दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि नमी अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में पहुँचने लगेगी, तो हमें उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, और शाम के समय आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। संभावनाएं यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा 23 और 24 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, तो उसके प्रभाव से सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों पर बनेगा। तो उस वजह से भी नीचे से जब नमी का सपोर्ट मिलेगा, तो जो सर्कुलेशन को, तो उस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी राज्यों पर एक बार फिर से आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
पूर्वी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर लगातार टर्फ बनी हुई है, तो उस वजह से बंगाल की खाड़ी से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि महाराष्ट्र के विदर्भ से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर रोज़ शाम के समय कहीं न कहीं बादल बनते रहेंगे और काफ़ी इंटेंस गरज चमक वाले बादल बनेंगे, जिसकी वजह से जहाँ पर भी ये बादल बनेंगे, भारी बारिश की गतिविधियाँ देते हुए आगे की तरफ निकल जाएँगे और उत्तर-पूर्वी भागों की तरफ यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की तरफ ये बादल निकलते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों पर पहुँचेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो इसी तरीके से पूर्वोत्तर पर लगातार बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी लगातार 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावनाएँ हैं। अब अगर हम मानसून की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि मानसून 21 से लेके 25 मई के आसपास केरल पर दस्तक दे सकता है। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही मानसून पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दस्तक दे देगा। लेकिन भले ही मानसून 25 मई के आसपास दस्तक दे, लेकिन जो नमी और मॉइस्चर है वो लगातार मैदानी राज्यों तक पहुँच रहा है, तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि उससे मानसून के पहुँचने से पहले ही कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। जैसा कि अभी 1-2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। इसी तरीके से झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यही सिमिलर कंडीशन अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि नमी लगातार यहाँ पर पहुँचेगी। दूसरा कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम बना था, वो साइक्लोन नहीं बना। अगर ये साइक्लोन बनता तो जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास मॉइस्चर बना हुआ है, वो उसको तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेता। तो उस वजह से यही वजह है कि जो मानसून है वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ेगा इस सिस्टम के कमज़ोर पड़ने के बाद। जब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा तो धीरे-धीरे मानसून का रिवाइवल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और धीरे-धीरे मानसून एक बार फिर से प्रोग्रेस करने लगेगा। इसके अलावा हमें उम्मीद दिख रही है कि जून और जुलाई में सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि हमने फरवरी में वीडियो बनाया था, उसमें अनुमान बताया था कि जो अल नीनो है उसका प्रभाव अभी हम फिलहाल मानसून पर कम पड़ने की संभावनाएँ दिख रही हैं। हो सकता है कि सितंबर में मानसून अगस्त या सितंबर में मानसून पर अल नीनो का प्रभाव देखने को मिले, जिसकी वजह से कुछ अगस्त या सितंबर में बारिश की गतिविधियाँ में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जून और जुलाई में पर्याप्त मात्रा में हमें उम्मीद दिख रही है कि भारी बारिश की गतिविधियाँ देश के कई राज्यों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर यहाँ पर मानसून के समय काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी, विशेष रूप से जुलाई, अगस्त में। सितंबर में जाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब हमें उम्मीद दिख रही है कि इस साल संभावनाएँ बारिश की यहाँ पर ज़्यादा हैं। हो सकता है कि देश के बाकी राज्यों की तरह ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी जुलाई, अगस्त में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलें। संभावनाएँ यहाँ पर कम बारिश की संभावनाएँ तो अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में बारिश होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग हैं और बिहार, यहाँ पर इस साल अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें तो यहाँ वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर बना हुआ है और उसका सर्कुलेशन पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के भागों पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल बने हुए हैं। लेकिन चूँकि क्योंकि लगातार उत्तर-पश्चिमी हवाएँ तेज़ी से चल रही हैं, तो इसको नीचे से सर्कुलेशन को मॉइस्चर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से जितने व्यापक स्तर पर पिछले दिनों में बादल देखने को मिले थे, उतने बादल यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन 1-2 दिनों के दौरान क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, तो उसकी वजह से उम्मीद है कि हो सकता है कि पंजाब पर शाम के समय या जम्मू कश्मीर के जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर बादल बने और मैदानी राज्यों की तरफ नीचे की तरफ रुख करें। तो इसके अलावा एक टर्फ रेखा झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ होते हुए दक्षिण तक बनी हुई है, तो उस वजह से इस टर्फ रेखा के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर लगातार बादल देखे जा सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार बारिश की गतिविधियाँ हमें मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर दिखाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में भी यह टर्फ रेखा के कुछ और दिनों तक बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। इन सभी वेदर सिस्टम के बीच 18 मई को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 18 मई के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ बादल गिलगित बाल्टिस्तान से लेके श्रीनगर उसके आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से
हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा कुछ बादल, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है तो उसकी वजह से कुछ बादल लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी दिखाई देंगे और हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर छिटपुट यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन लगातार क्योंकि अरब सागर इस तरीके से हवाएं पहुँच रही हैं और सर्कुलेशन पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास बना है, तो जो बादल यहाँ पर डेवलप होंगे तो वो हवा के साथ नीचे की तरफ, उत्तर पश्चिम हवा की तरफ नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी भागों की तरफ रुख करेंगे। तो उस वजह से कई जगहों पर देखने को मिल सकता है कि आंधी तूफानी घटनाएं राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 10 से 20% भागों पर ही आंधी तूफानी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, वो भी छिटपुट जगहों पर, क्योंकि मॉइस्चर जो ये लगातार उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर काफ़ी यहाँ पर कम हो चुका है। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात के कुछ तटीय इलाके और से लेके महाराष्ट्र के कोस्टल इलाके और कुछ अंदरूनी इलाकों पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से विदर्भ, उसके आसपास के भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि टर्फ रेखा आप देख सकते हैं इस तरीके से बनी हुई है। तो टर्फ रेखा के प्रभाव से विदर्भ के जो बिल्कुल पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी बादल बनने की संभावना रहेंगी और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के जो दक्षिण इलाके हैं, यहाँ से लेके गोवा, कर्नाटक के सभी इलाके, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी लगातार मॉइस्चर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी घने बादल शाम के समय, यानी कि शाम के समय यहाँ पर 6 या 7 बजे के आसपास बन सकते हैं और काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का पहुंचना जारी है, तो उस वजह से असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लक्षद्वीप पर मध्यम दर्जे, लक्षद्वीप अंडमान पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। 19 और 20 तारीख के आसपास लगभग सिमिलर कंडीशन रहेगी, लेकिन नीचे से मॉइस्चर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि 20-21 तारीख के आसपास ही कुछ बादल गुजरात, भारी बारिश, तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देने वाले बादल महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेके गुजरात के कुछ मध्य दक्षिणी भाग जो कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएँ और धीरे धीरे ये मॉइस्चर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो उस वजह से जो आने वाले दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर और मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर भी बादल बढ़ने लगेंगे और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी शुरू हो सकती हैं। जिस तरीके की बारिश की गतिविधियाँ हमें महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर दिखाई दे रही हैं, उसी तरीके की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो टर्फ रेखा बनी थी वो थोड़ा आगे की तरफ खिसकेगी और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बंगाली खाड़ी तक बन जाएगी, तो उस वजह से भी उम्मीद है कि भारी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर उड़ीसा से लेके झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ उत्तरी इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो नीचे से आप देख सकते हैं अरब सागर से मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो दिन के समय तो यहाँ पर गर्मी रह सकती है और तेज़ झुलसाने वाली हवाएं चलती रहेंगी और साथ में धूप खिली रहेगी, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो हो सकता है कई जगहों पर यहाँ पर बादल बन जाएँ और तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल जाएँ। उससे पहले दिन के समय टेम्परेचर यहाँ पर 42 से लेकर 43 तक पहुँच सकता है, जिसमें पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल है, लेकिन राजस्थान के इलाकों पर टेम्परेचर 45 से लेके 46-47 और कई जगहों पर 48 डिग्री भी पहुंच सकता है, जिसमें विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, उसके आसपास के भागों पर टेम्परेचर 48-49 तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 21 और 22 तारीख के आसपास लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा, तो जम्मू कश्मीर से लेके जो पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। नीचे की तरफ मैदानी इलाकों में लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। बीच बीच में यहाँ पर आंधी तूफानी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी, चाहे वो राजस्थान के उत्तरी भाग हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। आप देख सकते हैं 24 और 25 मई के आसपास
एक और पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ तो पहाड़ों पर बना रहेगा और उसका सर्कुलेशन पंजाब और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग भाग के आसपास बन जाएगा। तो उस सर्कुलेशन की वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं। ये जो घने बादल बनेंगे वो उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ नीचे की तरफ रुख करेंगे, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। तो ये आंधी तूफान की घटनाएं देते हुए, तो और हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा, तो उस वजह से जो जब जो बादल यहाँ पर बनेंगे तो वो जैसे-जैसे पूरब की तरफ जाएँगे तो काफ़ी इंटेंस होते जाएँगे, क्योंकि पूरी हवा का सपोर्ट इसको मिलने लगेगा। तो उस वजह से जो गर्मी है उससे राहत यहाँ पर 24 मई से लेके 26 मई के बीच काफ़ी लोगों को मिल सकती है। ये बादल उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इस तरीके से मैदानी राज्यों की तरफ रुख करेंगे और बारिश देते हुए पूरब की तरफ निकल जाएँगे। जैसे-जैसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का सपोर्ट मिलने की वजह से इंटेंस होते जाएँगे। जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर काफ़ी इंटेंस भारी बारिश की गतिविधियाँ ये बादल दे सकते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं, तो उस वजह से गोरखपुर के आसपास के भागों से लेके बिहार के उत्तरी इलाकों पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर भी मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, तो रुक-रुक कर यहाँ पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि मॉडल यहाँ पर काफ़ी कम दिखा रहा है, लेकिन जब अगर यहाँ पर बादल बनेंगे तो काफ़ी इंटेंस क्लाउड बनेंगे और भारी बारिश की गतिविधियाँ देते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाएंगे। तो जैसे ही बादल यहाँ पर बनेंगे, ये जो इलाका है यहाँ पर बादल बनेंगे तो उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो पूरे इलाकों को कवर करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां देते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी बंगाली खाड़ी से लगातार आने वाली हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी शाम के समय दिन ढलते ही देखने को मिलती रहेंगी। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल, यानी कि भारी बारिश देने वाले, तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देने वाले बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से गर्मी से राहत यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। पूर्वोत्तर पर भी असम में से लेके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। अरुणाचल पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। अंडमान पर इस मॉडल के हिसाब से देखें तो भारी बारिश की संभावनाएं 24 और 25 मई के आसपास बनी हुई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मानसून पहुँच चुका है, लगातार मानसूनी हवा का प्रभाव की वजह से यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। लक्षद्वीप पर हल्की बारिश की संभावनाएं इस मॉडल के हिसाब से बनी हुई हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।